अजय क्योंकि बाबू जी आपके माइक माइक क्लोज कर दीजिए, आप डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा। और सर मेरी म्यूट म्यूट तरफ कर दीजिए आप। एक मिनट। हाँ स्मित जी, कंटिन्यू करें। जी जी जी, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि देखो, मैं अपने इंट्रोडक्शन में एक शेर हमेशा फरमाता हूँ कि तुम दानव हो, इंसान हो, या दीवार का कोई नक्श हो। एक इंसान ने हाथ उठाया और मुझसे पूछ लिया कि तुम अक्स हो, कि दिन रात मोहब्बतों पे शायरियां सुनाने की कोशिश है तुम्हारी। कितने बदनसीब शख्स हो। तो माई सेल्फ अक्स, जो मेरा रियल नेम है अश्मित, एंड स्टेज नेम है अक्स। तो मैं बेसिकली अभी एक स्टूडेंट हूँ जिसने रिसेंटली 12th पास आउट की है, एंड आई एम एक्टर, डायरेक्टर, writer, a poet, and a stage performer too. Including this, I'm a musician who composes, sings, and writes songs. तो मैं अपनी गजल पूरा पैकेज फरमाता हूँ। है आपके तरफ से। अरे सर, अभी उम्र ही कुछ नहीं है ऑल पैकेज इन बनने वन के लिए। पैकेजेस सीधा बोल दो ना। नहीं नहीं, अभी कुछ चीजें इसमें नहीं है, वो भी जोड़नी है, क्योंकि मैंने कैमरा कभी हैंडल नहीं किया। जस्ट डायरेक्ट करता हूँ मैं मूवीज वगैरह। सिद्धांत जी, यहाँ पे तो छोटे मोटे लोग नहीं आते, सब दिग्गज आते हैं, एक से एक बढ़ के हैं सब। हाँ, एक चीज और मिस हो गई। आई एम अ होस्ट, आई हाँ, एम एन एंकर इन ओपन माइक्स एंड इन बिग इवेंट्स ऑल्सो। तो बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब मैं गजल पे आता हूँ वापस। सुनिएगा कि जिसे संभालना था मुझे, मैं उस कमी का क्या करूं, जो भर ना पाई उम्र भर, उस तिश्नगी का क्या करूं। न धूप तेरे नाम की, न छाँव तेरे साथ की, जो मिल न सकी राह में, उस रहबरी का क्या करूं। गजब न गजब। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न छू सका मैं रूह को, न लफ्ज घर बना सके। वाह वाह। शेर देखिएगा कि न छू सका मैं रूह को, न लफ्ज घर बना सके, जो हो न सकी गुफ्तगू, तो खामोशी का क्या करूं। अरे वाह। जो तेरे बाद मिल गई, जो तेरे बाद मिल गए, वो लोग भी अजीब थे। क्या बात है। जो बन न सकी हमनशी, उस आशनाई का क्या करूं। क्या बात। गजब गजब। जो जख्म तूने दे दिए, वो अब भी सांस ले रहे, वाह वाह। मगर जो भर गई कहीं, उस दिल लगी का क्या करूं। अरे वाह। अरे क्या बात हर रात चांद ने तेरा पता तो पूछ लिया, हर रात चांद ने तेरा पता तो पूछ लिया, जो दे न सका आसमां, उस रोशनी का क्या करूं। है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जोरदार। कई दफा, बहुत शुक्रिया। कई दफा ये दिल मेरा किनारों तक भी जा चुका। देखिए, ऐसा होता है ना कि जिसे कहते हैं ना, प्यार का समंदर है। हम्म। तो जब ऐसा होता है कि हम उस समंदर में डूब जाते हैं, अक्सर यही चीज कही जाती है कि हम जब प्यार में उतरते हैं तो वो उतरना एक समुद्र में उतरना है ना। तो जो किनारा होता है वो या तो पार लगना होता है, या आप समंदर में उतरे ही ना हो तो उसका होता है। तो वहां से ये जो है शेर उठाया मैंने कि कहाँ गया, हाँ। कई दफा दिल ये मेरा किनारों तक भी जा चुका, मगर जो डूबना न था, उस कश्तगी का क्या करूं। क्या बात है। तेरे बिना जो सीख ली, हंसने की एक नई अदा। ये ऐसा होता है ना कि मोहब्बत में हंसी भूल जाते हैं लोग, तो उस पर था कि तेरे बिना जो सीख ली, हंसने की एक नई अदा, मगर सच न बन सकी, उस दिल लगी का क्या करूं। क्या बात है। आखिरी तो शेर देखिएगा कि शुक्र है वक्त ने मुझे गिरा दिया, शुक्र है वक्त ने मुझे गिरा के फिर संभाल लिया,
जो तेरे बाद मिल गई उस जिंदगी का क्या करूं। क्या बात है। और आखिरी शेर था कि अक्स अब ना ढूंढता किसी चेहरे में तेरा आईना। हम्म। अक्स यानी मैं यहाँ पे, कि अक्स अब ना ढूंढता किसी चेहरे में अपना आईना, जो खो गई तेरे साथ ही उस आशिकी का क्या करूं। क्या बात है। तो ये मेरी गजल थी, मैंने लिखी थी। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर। ओपन हाउस है आप सभी के लिए, प्लीज रिव्यूज प्रदान बहुत कीजिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छा, तगड़ा। साहिल जी आ गए हमारे साथ। साहिल जी। बहुत अच्छा अश्मित भाई। बहुत शुक्रिया अहमद जी, बहुत शुक्रिया। मैं सुनाऊं एक छोटी सी। जी हाँ, जी जी जी, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। हम्म, मैंने लिखा था एहसास के ऊपर। सॉरी। कुछ यूं लिखा था कि कैसे लिखूं मैं बूढ़ी माँ की तन्हाई का एहसास। कैसे लिखूं मैं बूढ़ी माँ की तन्हाई का एहसास। कैसे समेटूं मैं जनाजे जवां की गहराई का एहसास। कैसे लिखूं मैं बूढ़ी माँ की तन्हाई का एहसास। कैसे समेटूं मैं। क्या बात है। और जो जिस्म नहीं रूह तक को जख्मी कर गए। जो जिस्म नहीं रूह तक को जख्मी कर गए। क्या होगा उन्हें बहन की दुहाई का एहसास। क्या बात है। पर साहिल से तो मोहब्बत तमाशा सी लगी मुझको। साहिल से तो मोहब्बत तमाशा सी लगी मुझको। डूबा तो हुआ अपनी ही तबाही का एहसास। क्या बात है। और मुट्ठी में रेत समझकर उड़ाता रहा अब तक। मुट्ठी में रेत समझकर उड़ाता रहा अब तक। खुद कमाया तो हुआ पाई पाई का एहसास। क्या बात है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत और अच्छा मैम, लिखता, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। और लास्ट शेर है कि लिखता रहा मैं दर्द जमाने के हर चेहरे पे। लिखता रहा मैं दर्द जमाने के हर चेहरे का। आखिर में हुआ खुद ही परछाई का एहसास। क्या बात है। आखिर में हुआ खुद की परछाई का एहसास। वाह। शुक्रिया। ये मैंने छोटी सी लिखी थी। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी लिखी क्या थी मैम। बात है, ये क्या आपने बहुत बात है, अच्छी लिखी बहुत थी। खूब अरमान, शुक्रिया मुझे बहुत भी खूब। शेयर की थी ये। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सुनाऊं? वैसे एक ना मेरी ताजा गजल थी जो मैंने अभी कहीं पेश नहीं की, तो मैं चाहता क्या हूँ कि बोल रहे उसे, हो? मैं कह रहा हूँ कि मेरी ना एक ताजा गजल थी जो मैंने कल ही लिखी है, वो मैंने कहीं हाँ। पेश नहीं की अभी। अच्छा। तो मैंने ये हमारे यहाँ जो लोकल ओपन माइक होते हैं वहां पे मैंने सुनानी थी, तो आप हाँ, लोग प्लीज सुनिएगा, फिर उसके बाद मेरे को रिव्यू जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर। तो वो गजल का जो उन्वान है वो है चलो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। जी, कि तुम्हारा मेरी जिंदगी से चले जाना अच्छा है, क्या बात है। मुझे यूं कमर का तिल दिखाना अच्छा है, वाह। अनजाने में मिल गई थी तुमसे मेरी आंखें, देख के मुझे बगल से गुजर जाना अच्छा है, क्या बात है। तेरी चाल खुद अप्सरा भी नहीं चल सकती, इस चाल को चलते जाना अच्छा है, क्या बात है। इश्क मोहब्बत प्यार वफा इन लफ्जों से मैं वाकिफ हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार वफा इन लफ्जों से मैं वाकिफ हूँ, पर अब इन सब से जान बचाना अच्छा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैंने मैंने खुदा से रो रो कर
मांगा था तुझे, मैंने खुदा से रो रो कर मांगा था तुझे, खुदा का तेरी असलियत दिखाना अच्छा है। क्या बात है। कमबख्त दिल आबाद था तेरे आने से। बहुत शुक्रिया। शेर था कि कमबख्त दिल आबाद था तेरे आने से, अब वो भी बर्बाद है, हाय हाय, चलो अच्छा है। क्या बात है। मेरे नापाक इरादे और तुझे क्या पाने की बात है तमन्ना। अक्षत भाई, बहुत है। बहुत शुक्रिया। कि मेरे नापाक इरादे और तुझे पाने की तमन्ना, इनसे मैं बर्बाद था, बर्बाद था, बर्बाद हूं, बर्बाद रहूंगा, चलो अच्छा है। अब था कि ब, मेरे कांधे के बराबर भी उसका सर नहीं आ सकता। ये रकीब के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि रकीब आप तो जानते हैं, आप सबकी समातों पर मुझे कोई शक नहीं है, पर मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि एक शख्स होते थे मुंशी जमी खां। आप लोगों ने शायद मुशायरे सुने हों बड़े। तो उसमें वो सबसे आगे बैठते थे। तो बशीर बद्र साहब का जो शेर था, उसमें एक शब्द आया था आहू। तो वो अक्सर ये कहते थे कि आहू, आहू आप सब जानते हैं ना। तो मुंशी जी कहते कि हाँ डॉक्टर साहब हम जानते हैं, आहू घोड़े को कहते हैं, जबकि आहू कहा जाता था हिरन को। तो आप सभी को मैं रकीब का मतलब बता दूं, जो आपके महबूब का महबूब होता है उसे रकीब कहते हैं। तो उस पर एक शेर था, भाई जी को फोन मिला, उस पर एक शेर था कि मेरे कांधे के बराबर भी उसका सर नहीं आ सकता, और तुम कहती हो मुझसे बेहतर है, क्या बात है। चलो अच्छा है। मेरा खून जो तुमने बहाया था अपने नाखूनों से नोच कर, शेर देखिएगा, कि मेरा खून जो तुमने बहाया था अपने नाखूनों से नोच कर, पीठ पर वो नाखून चलाना अच्छा है। मुझसे बेहतर वो नया लड़का नहीं हो सकता, दावे से कह सकता हूँ। बहुत गहरा शेर है ये। देखिएगा कि मुझसे बेहतर वो नया लड़का नहीं हो सकता, दावे से कह सकता हूँ। तुम बस ये मत कहना कि बिस्तर में बहुत अच्छा है। क्या बात है। क्या बात भाई, क्या बात है, ताली है भाई, दिल से, दिल से, बहुत बहुत तगड़ा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, यही आ, तो आ, गलती कर दी आपने। जी सर। यही तो गलती करी आपने। अरे सर। मजाक है। हाँ हाँ। आगे बढ़ता हूँ कि मुझसे मत पूछो कि उसमें क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। जिस तरह वो मुझसे खेल कर जीत गया, लगता है मोहब्बत में बहुत अच्छा है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी कुछ पंक्तियां पेश कर बहुत रहा अच्छा हूँ, भाई। उसके बाद अपनी जगह लूंगा। कि रिश्ता है तेरा मुझसे जो भी अब, इसका बेनाम होना अच्छा है। क्या बात तुम रोशनी हो आंखों की मेरे, तेरे अलावा कुछ मुझे दिखता नहीं, और तुम कहती हो अश्मित तुम्हारा अंधा होना ही अच्छा है। है। वाह वाह वाह। तो बहुत शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए आप सभी का। नहीं, भाई बहुत इतनी गहरी गहरी लिख रहे हो, क्या मतलब, सही में दिल, ज्यादा ही दिल टूट गया है क्या? नहीं नहीं भाई, दरअसल हुआ क्या, परसों वो पार्क में दिख गई मेरे को ओ, अपने नए वाले के साथ। तुम भी अपनी नई वाली हम के तुम्हें साथ एक चीज बताएं बड़े भाई, अश्विनी हाँ जी। तुम जी। उससे देखो, अब मेहनत कर रहे हो ना तो उससे अच्छा हो जाएगा, टेंशन फ्री अपने काम पे अरे मेहनत रखो बस। भाई देखो, जो एक से हो वो मोहब्बत, बाकियों से हो वो बगावत, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, तगड़ा एकदम। वो तो एक से ही होती ठीक है, है उधर। मोहब्बत एक से होती भाई, है ना। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। क्या बात है। हाँ हाँ, क्या जिसे बात है, हर क्या कोई कह होगा, रहे हैं। और जिसे हर कोई होगा वो। इसीलिए कहते हैं कि वो भाई मुझे वो रैपर उसे बनना उसे भी है। मोहब्बत नहीं, उसे छिनारगिरी कहते हैं सर। अबे भैया यार, तुम बड़े भाई। तो अश्मित प्लीज अपने। भाई, हाँ जी। आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है, बट शुक्रिया।
मैं आपको एक ऑनेस्ट सजेशन दूंगी जितना मेरे को पता है, ठीक है? जी क्योंकि आपने यहाँ पे एज अ ट्रायल ही सुनाई है ना? क्योंकि जी आपको जी ये जी बिल्कुल आगे किसी ओपन माइक में सुनाना है ना? जी ये बहुत बहुत अच्छा है, एवरीथिंग आपके जो भी लाइंस वर्ड सब परफेक्ट है। बट आप अगर किसी एक्सपीरियंस लोगों के बीच में जाओगे ओपन माइक में, जी तो इसको गजल मत कहना। नहीं मैं समझ चुका हूँ, मैं जानता हूँ ये गजल है ही नहीं, मेरे को पता है ये हाँ गजल नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें काफिया भी दुरुस्त नहीं है, बहर की बात तो छोड़ ही दो, है ना? तो बहर वो तो लोग छोड़ दो, आपको पॉइंट काफी आउट दुरुस्त कर नहीं देंगे। है। हाँ नहीं वो मैं हाँ जानता हूँ। हाँ, तो मैंने इसलिए वो चीज मत कहना। बाकी लिखा बहुत कैंट है, मतलब सिरा, सॉरी पंजाबी निकल गई, कोई बट चक्कर बहुत नहीं। अच्छा बहुत अच्छा लिखा है, ये चीज नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में आ गए ना, इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि वाकई अच्छी है। अरे वो आ जाती है। जब जब हिंदी में लफ्ज कम पड़ जाते हैं ना, तो हम अपनी मातृभाषा पे आ जाते हैं। हाँ, ये आई एग्री। क्योंकि अच्छा लिखा मेरे है, साथ बस भी ये होता है। गजल मत बोलना इसको। आप बिल्कुल नज्म या ख्याल जो भी बोलना चाहे वो आप बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं तो ख्याल कह के ही सुनाता ये हूँ, फोन गजल आ तो रहा है बुआ का। हो जाती है वो जो भी हाँ होती हाँ। है। बुआ का। हर महीने एक बार क्लास लेना सबकी। सिद्धार्थ जी आप कुछ सुना रहे थे, शायद आप सुनाना चाहेंगे, सुनाइए प्लीज। सुनाता हूँ। मैं अभी एक पेश करता हूँ, सुनिएगा। जी सर जी। अब आवाज सही आ रहा है, सबको आवाज आ रहा है एकदम से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सुने। दिल के भैया मैं पेशकश दे सकता हूँ क्या? अभी सिद्धार्थ जी सुना रहे थे, एक बार साहिल भाई सिद्धांत उनके को बाद सुनाओ, एक बार सुनाना अच्छा, आप। एक मैंने बार सुना नहीं, मैं चला आया था ना, थोड़ा भाग गया। कोई सॉरी कोई फॉर बात दैट। नहीं, कोई बात नहीं। सुने। जी दिल सिद्धांत के दिल के एहसासों की कीमत मिट्टी करने के बाद, आहा दिल के एहसासों की कीमत मिट्टी करने के बाद, सनम तमाशाई करने लगे बाजुए गिरफ्त से निकलने के बाद, क्या आहा बात है। और जख्मे दवा हम समझ रहे थे सितमगर बेरहम को, अब न जाने क्यों आए हैं यहाँ घर से जनाजा निकलने के बाद। हाँ आहा और भला ये भी कोई आने में आना है क्या, और भला ये भी कोई आने में आना है क्या, अश्के जुदाई दिन रात बहाने के बाद, और वाह तू समय रहते बरस जाता तो बात और होती, अब क्या फायदा बरसा है मौसमी फसल सूख जाने के बाद। क्या बात है। और आहा सच बताओ हमारी याद भी कभी आई क्या तुम्हें, दिल दुनिया के मजमे से निकलने के बाद, और अपनाई खूब देते हैं यहाँ, अपनापन खूब देते हैं यहाँ, हाल दिल बेहाल करने के बाद। और इसे कहते हैं बेतकल्लुफी, इसे कहते हैं बेतकल्लुफी मेजबान की मियाँ, वो दस्तर खान पर भी बुलाते हैं तो रोजा लगने के बाद। क्या बात और हमारी इतनी मन्नतों का नतीजा कुछ ना दिया तब तुमने, अब करते रहो बैठके तुम तरके ताल्लुक हमारे करने के बाद। क्या बात है। क्या बात आहा क्या बात है भैया, बहुत अच्छा भैया। बहुत खूब है, बहुत खूब। मेरे को इस पे अपने ये शेर याद आ गया। है। जी जी सुनाइए। वो मतलब मेरा ही लिखा हुआ था, मतलब मेरा लिखा मैंने ही है ये, पर इसकी जो अ, बहर है वो अफरीदी साहब की गजल से मैच खाती है बहुत अच्छे से। तो एक सेकंड मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को शेर ही याद था उसका पहला। चल छोड़ो, कोई नहीं, और सुना दो, मैं बाद में सुना दूंगा। साहिल जी सुना रहे थे। साहिल हो यहाँ पे? साहिल जी, महेंद्र जी। हाँ भैया, सुन लिया मेरा। महेंद्र जी खामोश है आज, इतनी महेंद्र जी आगे। खामोशी क्यों है? महेंद्र जी घर पे हैं इसलिए। मैं महेंद्र एक्चुअली सर। घर घर आया हूँ और वो श्रीमती जी चंडी स्वरूपा बेलंदारी मेरे ऊपर में तन के खड़ी हुई है ऐसे ना, तो मैं अपनी चोंच ज्यादा हिला नहीं सकता, एक अलग कमरे में आया हुआ हूँ। अरे महेंद्र सर अवाम हाँ, तो आज प्रणाम। कटेरे में है। महेंद्र सर अवाम प्रणाम। भैया प्रणाम प्रणाम, सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत नमस्ते, श्री भैया अकाल, कॉफी नमस्ते। टू ऑल। नमस्कार नमस्कार सर। सत श्री अकाल। हाँ साहिल भैया जी।
मैं सोच रहा मैं परफॉर्म करूं, बता दीजिए आप जैसे भी बिल्कुल समय हो। बिल्कुल। इस समय कुछ ज्यादा अच्छा लिखा है प्यार पे, आप लोग लिखते रहते तो हमारा भी मन कर रहा है प्यार पे लिखने का, तो थोड़ा बहुत ये वाला प्यार के लिए। लगता है कोई मिलेगा ही अब। या ऑन द बीट, या जिससे प्यार था करता, दिल में भरता, वो बोली किसी और पे मरता, फिर सोचा क्यों दिल था लगाया, फिर सोचा क्यों ख्वाब था सजाया, फिर सोचा कि दिमाग में बसाया, फिर वो क्यों मेरी यादों में आया। अब तो मुझे उसको भूल जाना है, उसका नाम अपने दिल से हटाना है, अब जरा मुझे ये भी दिखाना है कहाँ से कहाँ मुझको है जाना, शांत रखकर अपने काम से दिखाना है, अब साला बढ़ते ही जाना, रो रो कर मैंने करे बुरे हाल, दोस्त ने कहा यह छोड़ उस बवाल, रैप से तुझे अब करना बकाल, मगर इसके बाद मैंने अभी थोड़ा वर्ड्स लिख रहा हूँ उस पे, तो इसे कंप्लीट हुआ। प्यार प्यार पे आप लोग लिखते रहते तो मेरा भी मन करा कि मैंने जबरदस्त, जबरदस्त। तो ये मेरा इसलिए है कि जो आजकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा, तो उसका पूरा समर्थन है मेरी तरफ से, तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो करूँगा या चाहे वकील बन जाऊँ तब भी। तो इसके ऊपर ये था, स्टूडेंट ने दिखाई अपनी हक की लड़ाई, कब तक हमारी जिंदगी सताई, जंतर मंतर पे एक शांति का नारा, सरकार से एक रिजाइन नहीं हो साहिल पा की रहा। आवाज गायब होगी, गर्दन पे किसी ने छुरी रख दी है क्या? प्रोटेस्ट का नाम भैया लेके अभी भी नहीं आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो। धीरे आ रही है बट स्लो आ रही है। दबी हुई आ रही है भाई। आ रही बता दीजिए तो। भाई आपकी आवाज किसने दबा दी है? बहुत दबी हुई आवाज आ रही है। अरे भैया पता नहीं यार, कमरे में वो आ रहा है कि नेट की नहीं आ रहा भैया, दिक्कत तो यही है। क्योंकि बात ये है ना, आवाज दबाने वाले अभी आए नहीं है। रुक जाइए, कमरे से बाहर जा रहा हूँ तो फिर आप लोग को आवाज आती है। अब आ गई आवाज। ऑन द बीट आ रही ना, हम्म। ऑन द बीट। स्टूडेंट ने दिखाई अपने हक की लड़ाई, कब तक हमारी जिंदगी सताई, जंतर मंतर पे एक किया शांति का नारा, सरकार से एक रजाई नहीं हो पा रहा, कब तक चलेगा तानाशाही का बवाल, पुलिस वालों ने कितनों को मार, ईमान बेचकर नौकरी पे आ रहा, स्टूडेंट्स पे कैसे लाठियां बरसा रहा, माँ बहन को बख्शा न जा रहा, बेटियों से सब बर्ताव दिखा रहा, आज नहीं बोले तो कल होंगे खत्म, कितनों के सर होंगे ऐसे कलम, अंधा कानून अंधा होता जा रहा, चीफ जस्टिस वेस्ट ऑफ टाइम को बता रहा, अब न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय देने वाले वेस्ट ऑफ टाइम हो गए, खुल के करते हम इस बात का विरोध, आज नहीं लड़े तो कल होगा पाप का बोल रहे थे यहाँ, अच्छे दिन आएंगे अपने लौंडो बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, दूसरों के ऊपर लाठी डंडे चलवाएंगे, ऐसे ऐसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कलम से, मगर हम क्रांति लिख जाएंगे, या क्रांति लिख जाएंगे। आज का मतलब जो स्थिति हो रही है उसके ऊपर ये लिखा था, तो वो अलग की बात। या मैं उसके बाद ये, या सीधी सादी बात सबको बतानी, भारत की जुबानी सबको सुनानी, जब एक माँ ने अपना प्यार दिखाया, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, फोटो देख आंखों में आंसू भर आया, माँ के प्यार ने दुनिया हिलाया, मणिपुर को हो गए हैं पूरे 3 साल, कितनों की गई इसमें है जान, कोई नहीं बता रहा इसका क्या हाल, छत्तीसगढ़ में हो रहा कितना बवाल, किन विधवा पर रोता किसान, आंदोलन से दिखाता है शान, मीडिया की आंखों पर लगता है पर्दा, नेताओं के ये बनते हैं चंचा, जादूगोड़ा में जल रही जवानी, धनबाद में मर रही इंसानी, हिंदू और मुस्लिम में लड़ते ही जानी, एकता का रूप कभी ना अपनानी, एकता का रूप कभी ना अपनानी, इलेक्शन इलेक्शन करते ही जाना, पैसे को ऐसे पानी में उड़ाना, ज्यादा बोलने पर बुलडोजर चलाना, तमिलनाडु में इस चैनल को हटाना, विजय की सरकार अब है जमाना, बंगाल में खेला हो जाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना, क्रांतिकारी रूप अपनाना, या ऑन द बीट। रुकिए 1 मिनट भाई। या ऑन द बीट, आज की कहानी मेरे प्यार की बतानी, उसे देखकर मैं लिखता दिल की जुबानी, क्लास में देखा पहली बार, देखकर मुझे हुआ इकरार, पास में बैठने पे सोचा 10 बार, आई कैन सिट इन प्यार का इजरार, उसने बोला किसी और की हूँ यार, पूरा रात भर तकिया बुगोया, फिर उठ कर पेपर में खोया, पेपर खत्म बाद में मिला हफ्ते बाद, हंसी पर चेहरा लगता गुलाब, जब वो जाती थी किसी और के साथ, मुझे लगा मैं हूँ सबसे खराब, तब भी मैंने उसे उतना ही चाहा, दिन रात उसका ख्वाब सजाया, मेरी गलती पे उसने सही समझाया, लिखने का मुझे ख्वाब दिलाया, उस लड़की ने ख्वाब दिलाया। बता दीजिए यार, प्यार वाले सही लग रहा है? कोई प्यार के बारे में हम ज्यादा लिखते नहीं है। बिल्कुल आपकी कहानी सही चल रही है। हैं भैया? बिल्कुल आपकी कहानी सही चल सही रही लिखा है है। भाई, सही लिखा है। चलिए तो बेसिकली प्यार पे भी हम लिख सकते हैं मगर। हाँ, मेरे को ना अजहर इकबाल साहब ने ना एक जगह एक बात कही थी, मेरे को वो याद आ रही है साहिल भाई आपके लिए। उन्होंने ना जरूर भाई। कहा था कि प्यार पे लिखना मतलब ये नहीं है कि एक बार
प्यार करना और उस पे लिखना, वो एक बार नहीं है, वो बार हाँ बार भाई, प्यार करना पड़ता है, तब जाके प्यार पे कुछ आता है, चलो तब भाई, जाके हमने अंदर बहुत से बार आती प्यार है। किया होगा, मतलब इसका मतलब। नहीं नहीं, अरे भाई हमने एक ही से बहुत बार किया है, एक ही से हर सांस में करते हैं। या इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। या ऑन द बीट, या लड़का मैं छोटे शहर का, मुझे करना बड़ा नाम, जिसके लिए करता मेहनत दूसरों से ऐसे लड़ता, कुछ करने पे लोग कहते क्या कर रहा, बार बार मुझको जो ग्रिल कर रहा, छोटी सोच वालों से रहता हूँ दूर, लिख कर मैं करता हूँ सबको जो चूर 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 करके मैं देता जरूर, दिस इज अ टाइम व्हेन आई नूर, लोगों की बातों से रहता हूँ दूर, अपने पे मैं करता गुरूर, यूपी की गलियों में नाम है कमाना, नीचे से ऊपर मुझको है जाना, भाईचारा सबके साथ निभाना, साथ छोड़ने वालों का जेब भी दिखाना, कहाँ तू और मेरा अफसाना मेरे काम ने दी है, मुझको शरत कुछ करना है जिंदगी में, है ऐसी हकीकत रैप से अपने पूरे देश को बताना, क्रांतिकारी सबकी आंखें खोले जाना, क्रांतिकारी सबकी आंखें खोले जाना। या इसके बाद ये है, या ऑन द बीट। भैया सही आ रहा है, बता दीजिए, मतलब कि कहीं मस्त बिल्कुल लग सही रहा आ रहा हो है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला समय थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब लिख रहे हैं सही है तो फिर लगे हैं। या बिल्कुल अरे ऑन द बिल्कुल बीट। सही। या अरे कानपुर से लौंडा सीधा हिप हॉप में आया, सबकी बजाया, खेल भी रचाया, बीट पे सड़ा, सब को नचाया, थोड़ा शेयर वेयर, थोड़ा केयर वेयर, नो वेयर वेयर। या हमको बकैती का ज्ञान न बताओ, ज्यादा बोलने के लिए सीख करके आओ, हमारी जैसी लगी किसी प्रदेश में ना पाओ, बातों से हम सबको सजाते, प्यार करने के लिए हम मोती झील जाते, हर चीज में हम आगे बढ़ते जाते, महादेव की हम शरण में आते, रैप की दुनिया में नाम है कमाना, कानपुर का जलवा सभी को दिखाना, बड़े शहरों वाले को धूल चटाना, हिंदी से अपनी जिंदगी बताना, मातृभाषा अपने दिल में बसाना, सब कुछ छोड़ इंसानियत माना, ऑन द बीट गाना बजाना। या बढ़िया भाई बढ़िया। ये हमारी सारी सारी बहनों के लिए, और हरमन जी को ये अच्छा लगे तो ये बताइएगा ऑन द बीट। या जब बहन बेटियां अपसेट हो रही तो पता होना चाहिए वो कितनी रो रही, उस टाइम उन्हें गुस्सा मत करो, केयर के साथ उनकी बात भी सुनो, प्यार के नहीं, केयर के साथ उनकी बात भी सुनो, प्यार भी करो, दिलदार भी करो, उन्हें अच्छे से स्वीकार करो, मासिक माह में अछूत बताते, अच्छे कामों से उन्हें दूर हटाते, पीरियड को यहाँ गंदा बताते, समाज में बोले पर नीच बोल जाते, जरा सा दर्द हम सह नहीं पाते, पीरियड या एक हफ्ते तक आते, कहीं जाने पर ये ख्याल है आता, दिमाग में यही घूमता है चता, लड़की होना यहाँ बहुत सताता, अब तो हमें आंखें खोल लेनी है, अपनी बहन बेटियों का दर्द समझ लेना है, उस टाइम उन्हें कुछ नहीं कहना है, हंस खेल कर उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही रहना है। या बस आज के लिए भाई इतना ही। क्या बात है, बहुत शानदार। बढ़िया था भाई, बढ़िया था। हाँ था। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। साहिल जी, आप सच में कहानियां बहुत बढ़िया लिखते हैं। साहिल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया साहिल, हमेशा की तरह ऑलवेज रॉक। बस यही है, लगे हम, देखिए कुछ ना कुछ हासिल होता है कि नहीं, कुछ अलग। लगे रहिए, हासिल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। धन्यवाद हम्म। दीदी, जरूर जरूर मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल करते जी बिल्कुल, रहेंगे। जी, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। था, बहुत अच्छा था। ठीक बाकी है, मैं जो धन्यवाद कह रहा दीदी। था कि मेरे को शेर याद आ गया, वो गजल मेरे को मिल गई है, मतलब पता नहीं क्या ही है, गजल है क्या है, तो मैं सुना देता हूँ, जो भी आप अपने हिसाब से समझ लेना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि यहाँ पे सब अलाउड है। जिसकी अरे सर, अश्मित शेर सुना है। दो, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि तुमने बोला कि तुम्हें आगे ओपन माइक में सुनाना है, नहीं नहीं, यहाँ पे तुम कुछ भी सुनाओ, डोंट अरे वरी। अश्विनी जी अरे कोई मैंने बात नहीं। आपकी बातें तो बोला ही नहीं हरमन जी, यहाँ पे आपकी बातें पार्लियामेंट नहीं का माइक बोला ये। बराबर है। मैं तो, क्योंकि ना पता ही क्या, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ हमेशा से, और उसी चीज पे था। तो वैसे मेरे शायद यहाँ टेक्निकल इशू हो रहा है कि लाइट जा रही है, तो आप लोग में से कोई सुनाना चाहे सुना लीजिए, शायद लाइट कटेगी तो मेरा पीसी ऑफ हो जाएगा। ये एसपी रावत जी नए जुड़े हुए हैं अपने साथ। एसपी रावत जी, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? रावत जी, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क नहीं चल रहा है सर, कॉल सुनाते हैं। देख लो, यहाँ सुना पर लो। नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है, आवाज तो आ रही है। बीच में कट जाता रहेगा ना। अच्छा अच्छा, देख लीजिए आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। कोई और है तो सुनाइए। अब तो महेंद्र जी ने गए हैं। बीच बीच में नेटवर्क छोड़ जा रहा है, सुनाना है कोई फायदा ही नहीं होगा। चलो कोई कोशिश नहीं, किया हूँ बहुत बार। हाँ कोई बात नहीं, बाद में सुना देना।
महेंद्र जी, ये पार्वती जी आए हैं कोई? वापस पार्वती जी, आवाज आ रही है? हेलो पार्वती जी। म्यूट पे हैं पार्वती जी। अभी म्यूट ऑफ किया था, वापस ऑन कर लिया उन्होंने। महेंद्र जी, आप अनम्यूट हो जाओ अब। नहीं, मैं अनम्यूट ही हूँ, आप कहें तो मैं सुना दूं एक आधा छंद। हाँ, बिल्कुल सुनाइए सर, आपको कहने की जरूरत ही कहाँ है। ठीक है, तो मैं एक दो छंद सुनाता हूँ पहले, फिर एक कविता सुनाऊंगा जी जो मैं लिख रहा हूँ अपनी घरवाली के बर्थडे के लिए। तो पहले मैं एक दो छंद सुनाता हूँ। जी जी। एक मिनट, नेटवर्क आ रहा है तो मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ठीक आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर, रेडी। तो एक छंद सुनिए कि बचपन में हम बाग में थकते थे गिरगिट खोज, अब तो कुर्ता पहनकर संसद में दिखते रोज। कि बचपन में हम बाग में थकते थे गिरगिट खोज, अब तो कुर्ता पहनकर संसद में दिखते रोज। संसद में दिखते रोज, रंग पल पल में बदले, इस्तीफा लिखना भूलकर गोदियों में जा संभले। कि संसद में दिखते रोज, रंग पल पल में बदले, इस्तीफा लिखना भूलकर गोदियों में जा संभले। तो कहे महेंद्र मुस्काए, देख इनका रंग ढंग, असली वाला गिरगिट भी रह जाता अब दंग। कि असली वाला गिरगिट भी रह जाता अब दंग। आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको? तो कर लीजिए। दूसरा एक छंद देखिए, आज है अपनी बहुधा यात्रा। तो भगवान, क्या बोलते हैं उसको, जगन्नाथ। कृष्ण बलदेव और सुभद्रा वापस अपने घर आ रहे हैं गुंडीचा टेम्पल छोड़ के अपनी मासी के यहाँ से। तो उसको बहुधा यात्रा के रूप में मनाते हैं उड़ीसा में। उस पे लिखा है छंद कि गुंडीचा का छोड़ घर चले कृष्ण बलदेव, संग सुभद्रा बहन है खुश हैं सारे देव। के गुंडीचा का छोड़ घर चले कृष्ण बलदेव, संग सुभद्रा बहन है खुश हैं सारे देव। के खुश हैं सारे देव, पुरी की ओर सिधारे, भक्त बजाएं शंख आरती दीप उतारे। के खुश हैं सारे देव, पुरी की ओर सिधारे, भक्त बजाएं शंख आरती दीप उतारे। तो कहे महेंद्र मुस्काए, मौसी के घर से आए, लौट चले श्री मंदिर बहुधा यात्रा भाए। के लौट चले श्री मंदिर बहुधा यात्रा भाए। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक कविता है, अभी थोड़ी अनफेयर है, फिर भी मैं सुनाता हूँ। इसमें कुछ करेक्शन करूंगा मैं, फिर बाद में ये ओपन माइक में जाएगी। कोटा ये वाले, है श्रीमती जी को उनके जन्मदिन पर एक सप्रेम भेंट है। सर कोटा वाले ओपन माइक में बोलोगे क्या? वहां पे भी बोल सकते हैं, अभी देखते हैं कैसी लगती है आपको, आपकी टिप्पणियां अपेक्षित हैं। जी जी। हरमन जी पीछे से टाइप कर रही है, बहुत बढ़िया टाइप का ऐसा कुछ। हरमन जी बोल रहे हैं कि आप अच्छा नहीं सुना रहे, जा रहे हम। कोई बात नहीं, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगी। तो गौर फरमाइए, लिखा कुछ यूं है कि वैसे तो तुम परम नादान अकल की पूरी बोरी हो। कि वैसे तो तुम परम नादान अकल की पूरी बोरी हो, पर लगती सच्ची ऐसी जैसे भोले की सेवा में गोरी हो। वजन भले ही ज्यादा हो या बुद्धि थोड़ी कम कम हो, पर अच्छी लगती हो तुम, बस दुत्कारना थोड़ा कम हो। कि तेरी जीवा का स्वाद बताऊं कैसे बिना लगे महोदया। कि तेरी जीवा का स्वाद बताऊं कैसा मुझे लगे महोदया, तुम जो जुगाली करती हो जैसे बरगद तले बैठी गैया। कि तुम जो जुगाली करती हो जैसे बरगद तले बैठी गैया। कि बैठ कोने में आंखें नीचे अपरिचित अपचित रेशे चबाती हो। कि बैठ कोने में आंखें नीचे अपचित रेशे चबाती हो, मैं लाख हूं अजी सुनती हो, तुम डकार मार सो जाती हो। कि मैं लाख हूं अजी सुनती हो, तुम डकार मार सो जाती हो।
बर्तन बासन माज माज कर मेरी कलाई टूट गई, कि बर्तन बासन माज माज कर मेरी कलाई टूट गई, पर तेरी कुंभकर्णी नींद सुख चैन मेरा लूट गई, क्या बात। कि तेरी कुंभकर्णी नींद सुख चैन मेरा लूट गई। मर मिटता हूँ भोलेपन पर जब बेलन लेकर तनती हो, कि मैं मर मिटता हूँ भोलेपन पर जब बेलन लेकर तनती हो, झुकते ही प्रेम तराजू से यमराज की नानी बनती हो, कि झुकते ही प्रेम तराजू से यमराज की नानी बनती हो। मैं मन का दूध उबालूं तुम मलाई की लच्छी लगती हो, कि जो मैं मन का दूध उबालूं तुम मलाई की लच्छी लगती हो। मुझको जब भोंदू बुद्धू कहती खुद नन्ही बच्ची लगती हो, कि मुझको जब भोंदू बुद्धू कहती तुम खुद नन्ही बच्ची लगती हो, कि तेरी अदा लुभाती मुझको चाहे रौद्र रूप की झांकी हो, कि तेरी अदा लुभाती मुझको चाहे रौद्र रूप की झांकी हो। मुख पर ऐसे भाव सजे जैसे कहना हो कि कुछ बाकी हो, कि जैसे कहना हो कुछ बाकी हो। गुस्से में आंखें खोले मानो चढ़ा कड़ाहा हो, कि गुस्से में जो आंखें खोले मानो चढ़ा कड़ाहा हो। नथुने ऐसे फूल उठे मानो धधकता लावा हो, कि नथुने ऐसे फूल उठे मानो धधकता लावा हो। कान लाल हो जाएं ऐसे जैसे तवे पर पड़े टमाटर, कि कान लाल हो जाएं ऐसे जैसे तवे पर पड़े टमाटर। दिल करता छू लूं तुझको पर डर लगता है बुला न लो डॉक्टर, पर डर लगता है कि बुला न लो डॉक्टर। बिन मूछों के जब भौं चढ़ाती तुम बिन मूछों के जब भौं चढ़ाती, बिना कांटे की मच्छी लगती हो। मौन धारण कर जब घूरो पूरे मोहल्ले की चच्ची लगती हो, कि मौन धारण कर जब घूरो पूरे मोहल्ले की चच्ची लगती हो। आज जमाने को बतलाऊं मैं तुम में खोया रहता हूँ, ऑफिस की फाइलें छोड़ मैं तेरी फरमाइश ढोता हूँ, कि ऑफिस की फाइलें छोड़ मैं ऑफ तेरी फरमाइश ढोता हूँ। दुनिया से पहचान छुपाकर तुम पर कविता गढ़ता हूँ, कि दुनिया से पहचान छुपाकर तुम पर कविता गढ़ता हूँ। लोग समझे मैं शायर हूँ, मैं घर में रोज महाभारत करता हूँ, कि लोग समझे मैं शायर हूँ पर रोज घर में महाभारत करता हूँ लड़ता हूँ। जी करता है खुद का पूरा मुंडन करवा लूं, कि जी करता है खुद का पूरा मुंडन करवा लूं ताकि चमके मेरा मस्तक, कि ताकि चमके मेरा मस्तक, कि धूप में रिफ्लेक्टर बनवा लूं, कि धूप का रिफ्लेक्टर बनवा लूं। तुमको माथे का त्रिपुंड बनाऊं हंसे सदा ये प्यारा चेहरा, कि तुमको माथे का त्रिपुंड बनाऊं कि हंसे सदा ये प्यारा चेहरा। न रोज रोज की धमकी चाहूं रहे घर में बस शांति का पहरा, कि न रोज रोज की धमकी चाहूं रहे घर में बस शांति का पहरा। तुम तो अमर फल की अमियासी ऊपर हरी भीतर कच्ची लगती हो, कि तुम तो अमर फल की अमियासी ऊपर हरी भीतर कच्ची लगती हो। 7 जन्मों का नाता अपनी जगह पर सच कहूं तुम चौबीसों घंटे माथा पच्ची लगती हो, कि तुम चौबीसों घंटे माथा पच्ची लगती हो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। टिप्पणियां आमंत्रित है। बहुत जोरदार सर, बहुत जोरदार। इसको ट्राई करेंगे, कोटा ओपन माइक में देखते हैं। पहले घर पे ट्राई कर लेना एक बार। हम्म घर पे ट्राई कर लेना एक बार। नहीं, घर पे तो बर्थडे वाले दिन ही सरप्राइज ट्राई करेंगे ना। अच्छा अभी अच्छा। और थोड़ा फेयर करूंगा इसमें, और थोड़े से पंचेस डालने की इच्छा है। थोड़ा कम आया लाफ्टर अभी। हाँ, इसमें थोड़ा वो चीजें आपको पता है ना, जो जिस फीलिंग के साथ आपने लिखी है वो सब। हम्म बाकी तो क्या है सर। चलो मिलेंगे आज मिलेंगे। आप आ रहे हैं ना कोटा में? हाँ, आता हूँ, चलो आता हूँ मैं ना मंडे को। हम्म
चलिए आइए मिलते हैं। ज़रूर, ज़रूर सर। रश्मि जी लिख रहे हैं सर हम लोग क्या बोलते हैं? टिप्पणी नहीं दे सकते। सर हम लोग आपको टिप्पणी नहीं दे सकते, आप हमारी इंस्पिरेशन हैं और आइडियल से गलती हो सकती है, मेरा नेटवर्क खराब है। ये भी बढ़िया। हुँ, चलिए और कोई सुना रहा है तो सुनाए, ये नहीं तो पार्वती फिर मैं एक और सुनाऊँ क्या? एक बार पार्वती जी से पूछ लेते हैं, पार्वती जी यहाँ पे हैं तो। हेलो पार्वती जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर। आप वही है ना, आज बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ, आपका नाम तो पारुल था ना? पार्वती जी या पारुल है आपका नाम? सर, एक्चुअली दो नाम है और डॉक्यूमेंट भी कुछ अदर है और एज अ नॉर्मल। अच्छा, अच्छा। चलो कोई इशू नहीं, आप गाना सुना रहे हो, सुनाओ गाना। सर कोई भी सुना सकते हैं। हाँ, कोई भी गाना सुनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओपन है सबके लिए। ओके। सर विदाउट कैमरा ऑन किए कर सकते हैं क्या हम? आपकी मर्ज़ी हो तो कैमरा ऑन भी कर सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर मुझे लगता है कि मतलब विदाउट कैमरा ऑन किए ही मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। बट ठीक है, फिलहाल विदाउट कैमरा ही कर दीजिए। ओके। आँखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। आँखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करती हो। आँखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करती हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करती हो। आँखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करती है। जमाने में भला कैसे मोहब्बत लोग करती है। वफा के नाम की अब तो शिकायत लोग करते हैं। आगे है बुझी बुझी और तुम ला जलाने की बात करती हो।
जिंदगी खपा खपा दिल लगाने की बात करते हो, आँखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। थैंक यू सर। मेरी कॉल करना। बहुत बढ़िया पार्वती जी। महेंद्र जी कैसा लगा गाना आपको? बहुत बढ़िया मेलोडियस। एकदम लाइव, मतलब कि जैसा बॉलीवुड में अच्छा है गाना गाया आपने। तो महेंद्र जी आज तो कोई है ही नहीं। तो पार्वती जी कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सर मुझे बहुत बढ़िया लगा, और रेगुलर ये यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस की तो उसमें मेरा कुछ प्रैक्टिस हुआ। बहुत अच्छा लगा। रेगुलर रहिएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस होता रहेगा आपका बढ़िया। हमको भी अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। ऐसा क्या? और क्या, एक सिंगर पहले भी आए थे अभी 1-2 दिन पहले हमारे पास, दिल्ली से, निशा जी। वो भी बहुत बढ़िया गाते हैं। दिल्ली में जो उसका अनिमेश का शो में गया था मैं, हाँ हाँ। वो वहाँ पे थी वो दिशा, अनिमेश, हनी भाई, काफी अच्छे लोग थे। दिल्ली में एक शो अटेंड किया था मैंने इनका। अच्छा अच्छा, हनी भी आया था क्या वहाँ पे? हनी भी थे वहाँ पे। अच्छा, ये दिशा। अनिमेश, हनी और ये सब मिले, हमने काफी मजे किए उधर। अच्छा, अब इस बार देखते हैं कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मंडे को कोटा में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि वो दिशा तो मेरे को पहले मिली थी, मैं फरवरी में गया था दिल्ली एक ओपन माइक में, वहाँ पे मिली थी ये, तो तब से कांटेक्ट में है मेरे। अच्छी सिंगर है वो ना। बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। हम्म, जैसे ही पार्वती जी हैं तो उनका भी बढ़िया है, मतलब इनका भी वॉइस उनके जैसा ही है। चलो मिलेंगे, पार्वती जी से भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ, पल्स से कब तक चाहिए सर पार्वती जी आपके यहाँ से? चलिए कोई है नहीं तो वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट मिलेंगे। वैसे पार्वती जी भोपाल से हैं। पार्वती जी ठीक है भोपाल। चलिए, हाँ निकलते हैं फिर, कोई नहीं है तो। हाँ, कोई इशू नहीं सर, निकलते हैं फिर मिलेंगे। परसों ठीक है, संडे को है बाय। वापस। ठीक है, बाय।